स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी आई थिंक अब तक आप सभी लोगों ने देखी होगी। लेकिन इसके एंडिंग के अंदर क्या चीज़ें होती हैं एंड स्पेशली पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। अब देखो, पहले वार्न कर दूं कि इस वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इस मूवी के अंदर जो सेडी सिंह का कैरेक्टर था वो बहुत मिस्टीरियस इन्होंने रखा था। सिर्फ सीधा मूवी में आपको वो चीज़ रिवील होते हुए दिखाई देती है एंड जैसी थ्योरीज लोगों ने बनाई थी वही सच होती है। क्योंकि सेडी सिंह का ही कैरेक्टर है जीन ग्रे। जी हाँ, जीन ग्रे का कैरेक्टर वो प्ले करती हैं एंड वो जो ही सारे लोगों को कंट्रोल कर रही होती है, वो जो है माइंड्स के थ्रू खेल रही होती है लोगों के। एंड यही चीज़ जो है पीटर पार्कर भी जो है डिस्कवर करता है। एंड वेल हमें ये चीज़ें पता चलती है कि इसी चीज़ के लिए वो जो है जाता है येलिना के पास में। जी हाँ, येलिना का भी हमें कैमियो दिखाई देता है। एंड जो अभी कुछ ही महीनों पहले पिछले आई थिंक ये चीज़ भी जो है रिवील हो चुकी थी कि येलिना एंड जो है पीटर पार्कर एक दूसरे को नेकेड देखने वाले हैं। तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो हमें जब पहली बार येलिना का सीन दिखाई देता है तो तब वो जो है यहाँ पर पूल के अंदर नहा रही होती है एंड जो है वो पीटर पार्कर को कहती है कि तुम भी अपने कपड़े वगैरह उतार के पूल में आओ, क्योंकि सेफ्टी चाहिए, क्योंकि उसको कोई भी हथियार वगैरह नहीं चाहिए अपने पीटर पार्कर के पास। इसलिए वो पूल में जाता है चड्डी पहनकर और अपना मास्क पहनकर। तो इन दोनों के बीच बातचीत होती है एंड वो भी जो है सारी चीज़ें उसको बता देती हैं। बाकी इसके बाद हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि जो हमें सेडी सिंह का कैरेक्टर है जीन ग्रे, उसकी जो बहन थी उसको ये जो है सारे लोग मिलकर ले जा रहे होते हैं अपने यहाँ पर जो ये अपने दी हैंड वाले हैं एंड उनके सारे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। तो इसीलिए वो जो है जब उसको सिस्टर वो पकड़ते हैं तो वो उसकी सिस्टर उसकी जो पावर्स हैं ये सारी एबिलिटी जीन ग्रे के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। बाकी इसके बाद वो जो है अपनी बहन का बदला लेने के लिए सारी चीज़ें करती हैं एंड आखिर में उसको ये जो है सारे ऑर्गेनाइजेशन वाले पकड़ते हैं एंड उसको जो है यहाँ पर उसकी पावर्स को लेने वाले होते हैं। लेकिन वो जो ओवर पावर्ड एक तरीके से कह लो हो जाती है, जिसके चलते वो सारे लोगों को जो है यहाँ पर तहस नहस करती है एंड एक्चुअली में वो जो है अब उन्हीं लोगों को मारने चलती है। लेकिन वहाँ पर अपना पीटर पार्कर आता है एंड स्पाइडरमैन उसे समझाता है एंड जब वो जो है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती है कैरेक्टर्स में तो यहाँ पर वो जो है पीटर के माइंड के अंदर जाती है। मतलब वैसे देखा जाए तो जो है पीटर अपना म्यूटेशन से गुजरता है। दैट मीन्स सेम आप हल्क की तरह मान सकते हो। तो हमें हल्क के बारे में बात करते हैं तो अपने जो ब्रूस बैनर है वो जो एक डिवाइस पहनता है जिसके चलते वो जो है जो उसके अंदर म्यूटेशंस होते हैं गामा रेडिएशन के, उसको वो कंट्रोल कर पाता है थोड़े हद तक। एंड देखा जाए तो इसलिए वो उस डिवाइस को पहनता है। सेम पीटर पार्कर भी अपने लिए वो चीज़ बनाता है क्योंकि उसके अंदर भी म्यूटेशंस हो रहे हैं, ऑर्गेनिक वेब्स उसके डेवलप हो चुके हैं। एंड ये चीज़ भी है कि ऑर्गेनिक वेब्स या फिर मैकेनिकल वेब्स दोनों में से सिर्फ आप एक ही चीज़ को एक ही टाइम पर जो है यूज़ कर सकते हो, दोनों साइमल्टेनियसली आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि जो है हल्का की तरह उसका भी स्पाइडरमैन का ये डिवाइस बनता है एंड आखिर में जो है अपना स्पाइडरमैन उसको ही जो है उतार देता है, अपना मास्क वगैरह जो है खोलता है एंड फिर जाकर आखिर में वो फाइट करता है। एंड वो जो है देखा जाए तो पीटर पार्कर भी है एंड वो स्पाइडरमैन भी है। आखिर में वो इस चीज़ को कहता है। बाकी जब जो है जीन ग्रे उसकी जो है आइडेंटिटी को देखती है, मतलब उसकी परेशानियों को देखती है, वहाँ पर आंट में भी हमें दिखाई देती है। जी हाँ, एंड यहाँ पर वो जो है समझा रही होती है एंड वहाँ पर हमें दिखाई देती है सेडी सिंह का कैरेक्टर एंड वहाँ पर पीटर भी आता है एंड देन उसको रियलाइज़ होता है कि भले ही कितने भी सारी चीज़ें हों, अपने स्पाइडरमैन की तरह ग्रेट पावर्स के साथ में आपके लिए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। एंड वेल कुछ इस तरीके से जो है सेडी सिंह का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर देखा जाए तो वो भी थोड़ा बहुत जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो भी समझ जाती है इन सारी बातों को एंड वो भी जो है एक तरीके से एक अच्छे वे में जो है वो जो है हमें ये दिखाई देती है कि ट्रांसफ़र हो जाती है, उसका भी माइंड अब अच्छा बन चुका है। बाकी इन सभी के बीच में अपना जो पनिशर है वो अपने स्पाइडरमैन के पहले साथ आ जाता है, पहले उसकी भी नोक-झोंक होती है लेकिन वो भी एट द एंड जो स्पाइडरमैन के साथ आता है एंड वो जीन ग्रे को मारने वाला होता है, बहुत लंबे किसी टावर से गोली मारता है। लेकिन अपने स्पाइडी के सेंसेस भी और ज़्यादा म्यूटेशन के चलते जो है बहुत ही और एक्स्ट्रा वो जो है डेवलप हो चुके हैं, तो वो उस चीज़ को कैच करता है एंड वो जो है खुद को गोली लगने देता है एंड जीन ग्रे को बचाता है। एंड फिर बनीशर उसको जो लेकर जाता है हॉस्पिटल वगैरह के अंदर एंड देन हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि सारे लोग मतलब पूरा एक तरीके से न्यूयॉर्क पीटर पार्कर के लिए मतलब अपने स्पाइडरमैन के लिए दुआ कर रहा है कि स्पाइडरमैन जो है ठीक हो जाए। एंड ये पूरा बहुत कमाल का मोमेंट था एंड ये पूरा जिस तरीके से दिखाया है वो काफ़ी खूबसूरत सा आपको जो है माहौल पूरा दिखाई देता है।
एंड वेल आखिरकार जो हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि ये सारी चीज़ें होती है, आखिरकार पीटर पार्कर अपना स्पाइडरमैन ठीक भी होता है। एंड यहाँ पर अपने जो अपना पनिशर है उसको भी ये चीज़ मालूम चलती है, मतलब जब अपना पीटर बेड पर होता है हॉस्पिटल में तब उसका मास्क ऑफ होता है एंड पनिशर उसके साइड में बैठा हुआ उसकी जो है निगरानी कर रहा होता है, तो उसको भी ये बात पता चल चुकी है पीटर पार्कर कौन है। एंड वेल इसके बाद हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि आखिरकार जो है जीन ग्रे भी कहीं दूर जा चुकी है अब अपनी नई लाइफ जीने के लिए। साथ ही में देखा जाए तो अपना आखिर में जो है स्पाइडरमैन भी जो है अभी फ़िलहाल हमें आखिर में वो जो है आंट मे की ग्रेव के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई देता है। एंड फिर हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि अपना जो नेड है उसने एक स्पाइडर ट्रैकर बनाया है जिसके चलते वो जो स्पाइडरमैन को ट्रैक कर सकता है। एंड हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि आखिर में एक शॉप के अंदर जो है अपना नेड बैठा हुआ होता है, वहाँ पर अपना पीटर आता है एंड वो उसे बताता है कि मैं पीटर हूँ, जो कि ये ऑलरेडी पहले मिल चुके थे। एंड नेड भी कहता है कि हाँ मुझे याद है, तुम मुझे एक बार मिले थे। एंड देन जब वो अपने हैंडशेक करते हैं तो अपने वो जो पुराने वाला इनका अपना इंटरेस्टिंग सा हैंडशेक होता है वो दोनों करते हैं। एंड नई चीज़ देखकर थोड़ा शॉक में होता है। एंड आखिर में ये दोनों कहते हैं, मतलब अपना नेड कहता है कि पीटर पीटर। एंड देन कुछ इस तरीके से जो है पूरा शॉर्ट एंड होता है एंड पूरी मूवी एंड होती है। दैट मीन्स अभी शायद मे बी अपने नेड को भी ये बातें पता चलना स्टार्ट हो चुकी है कि अपना पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है एंड यही उसका डूड उसका बड़ी है। साथ ही में हमें इसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो वेल उससे पहले हम बात कर दे कुछ और चीज़ों की मूवी में, जैसे कि हमें स्कॉर्पियन दिखा देता है। स्कॉर्पियन मानो बस एक नॉर्मल कैमियो के रूप में ही था, वो बस आता है कुछ टाइम में स्टार्टिंग में एंड बस कुछ इसके बाद उसकी एक नॉर्मल सी छोटी सी फाइट होती है एंड कुछ इसके बाद वो गायब होता है मूवी में से। बाकी एमजे के साथ भी इस बार बहुत अच्छे सीन्स हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारा टाइम भी होता है स्क्रीन के ऊपर। एंड जो है यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी जो है एमजे को ये बात पता नहीं है कि क्या अपना पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है एंड क्या वो फिर एक बार अपनी लव इंटरेस्ट को वापस पाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। हाँ डेफिनेटली इन्होंने कैरेक्टर को स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाया है, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें होना बाकी है जो कि डेफिनेटली वो फ्यूचर स्पाइडरमैन के 5th प्रोजेक्ट में उसको डेवलप ज़रूर करेंगे। बाकी पोस्ट क्रेडिट सीन की बात है तो हमें स्पाइडरमैन का जो नेड ने बनाया हुआ एक स्पाइडर ट्रैकर है वो हमें दिखा देता है वो कहीं दूर है। एंड यहाँ पर हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि वो किसी जो है एक अलग ही जगह पर है। एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है कि अभी फ़िलहाल जब न्यूयॉर्क की फ़ाइट हुई है तो अभी फ़िलहाल वो डिसअपियर हुआ है एंड लगभग ये प्लैनेट से लगभग वो गायब हो चुका है। एंड अब शायद क्या ये डूम्सडे से जाकर कनेक्ट होगा या ये सीक्रेट वॉर्स में इसको बिल्ड करेंगे सीधा, इसका कोई भी आइडिया नहीं, लेकिन कुछ इस तरीके से हमें ये चीज़ें दिखाई देती है। बाकी डेफिनेटली फ़िल्म काफ़ी अच्छी थी। बाकी आप बताना आपको कैसे लगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फिल्म, कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।